लोगों को पता नहीं क्या चीज़ पसंद आई, वल्लाह मुझे नहीं पता। तो उन लोग ने ना मेरा साथ ले लिया, मतलब हमेशा मेरे साथ रहते थे, सोते उठते बैठते जागते। तो मुझे फील होता था, बाकायदा फील होता था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, मेरे कोई मतलब हाथ फेर रहा है, मतलब पीठ पे बाजुओं पे। तो मैं देखती थी, फील भी होता था, परछाई भी आती थी, सब कुछ होता था मेरे साथ। फर्ज करो दरख्त के नीचे बंदे सोते थे रात को। फर्ज करो दरख्त के नीचे बंदे सोते थे रात को। पहले हमें बचपने में डराया जाता था कि पेड़ के नीचे से न गुजरो, उसमें आसेब है। अब हमारे दिमाग पे वो चीज़ हावी हो चुकी है। हाँ, जिसकी शादी बहुत लेट हो जाए हाँ। तो उसके अंदर हाँ। लड़की की आवाज़ें निकलती है, उस पर दौरे पड़ते हैं हाँ। नशी के। तो डॉक्टर के पास हो जाती है तो डॉक्टर कहता है सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज शादी है। शादी है, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। अच्छा, बाबों के पास जाते तो भूत है। हाँ। और मैंने यहाँ तक सुना है एक तो ये कि वो जो देग निकलती है अशरफियों से, जेवरात से जो भरी हुई होती है, वो हमारे घर में निकली थी। दूसरा वाक़या ये था कि वो शादी, जो जिन्नातों की शादी होती है, तो वो वहाँ मतलब जिन्नातों की शादी में चले गए। वहाँ पे खूब अशरफियाँ, मेवा वेवा सब कुछ था ना, इतने बड़े बड़े राइस थे, इतना बड़ा बड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं इस चैनल पर नए चेहरे हैं, किसी और चैनल पर पुराने चेहरे हैं जी। तो ये हैं, अपना तारुफ कराएंगी, क्या करती हैं क्या नहीं करती। क्या तारुफ करवाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उरूज। मैं ऐसा मॉडल हूँ, ड्रामे कमर्शियल्स वगैरह उसमें भी मैं मतलब बहुत कुछ मैंने किया है। ब्राइडल शूट, ब्रांड शूट्स, ये सब करती हूँ। आज हमारे सर ने हमें याद किया था तो हमने बोला चले आ जाते हैं, अपने जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात हो हमारे जाएगी। बराबर में कौन है आपके बराबर में? जी, ओल्ड बॉय फरत जो है अपने तमाम तजुर्बात और एक्सपीरियंस के साथ प्रोफेशनल और वैसी ज़िंदगी तो बहुत ही डिफरेंट गुजारी, लेकिन उम्र के इस हिस्से में आने के बाद कुछ चीज़ों का ये मीडिया से जो शौक़ रहा है, जैसे ख़ास तौर से गाने की, सिंगिंग की महफिलें होती हैं, उसके अंदर मेरा अपना शौक़ है, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। फिर इत्तेफाक से ये अपने जो है तारिक नियाज़ी साहब से मुलाकात हुई। बहुत अच्छे नाइस फेलो हैं, सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, नेक हैं और बहुत ही अपनी जो है जॉब से जो है बहुत यानी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यूट्यूब से मुतालिक जब तारिक से बात हुई तो कुछ अपने आइडियाज़ के साथ मैंने इन्हें कुछ सजेस्ट किया। उसी चीज़ को लेके हम आज आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर करना तो हमारी थीम इस तरह की है कि किसी की तारीफ़ें वाली थीम नहीं थी। ये इत्तेफाक से इनका बड़ापन, इन्होंने इतनी तारीफ़ें कर दी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है कि थीम हमारी ये है कि हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे 7-8 मिनट 10 मिनट बात करेंगे, जिसमें हमारे एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने आएंगे। और मुख्तलिफ़ लोग भी तब्दील हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और मतलब गेस्ट को भी बुलाएंगे हम, किसी को भी, तो वो क्या कहते हैं अपने बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, तो उरूज ने कहा कि आज का टॉपिक, जो मैंने 2 से 4 टॉपिक का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा भूतों के ऊपर करते हैं कि भूत वाकई होते हैं या नहीं। जी ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब फेक है, झूठ है, ये है वो है। कुछ कहते हैं कि नहीं यार, वाकई इस दुनिया में भूत होते हैं, कईयों ने देखे हैं, कईयों ने नहीं और देखे। जिन्नात, भूत और जिन्नात का तो ये है ना कि वो इंसान से ज़्यादा है। बोले आप बता क्या क्या। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही जिन्नात के बारे में। मैं बस ये इतना ही कहना चाह रही हूँ कि जितनी मतलब इंसान है इस दुनिया में, उससे डबल ट्रिपल जिन्नात है। ये भी सुना है, ये भी बात है ऐसा, और ये जब हकीकत इंसान है। नहीं भी था तब से जिन्नात है। बिल्कुल। तो आपके सामने कोई कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई सच वाक़या अपनी आंखों से देखा इतनी बड़ी ज़िंदगी में कि यार बाकायदा लग रहा हो कि यार ये कोई मेडिकल केस नहीं लग रहा, ये वाकई कोई ऐसी गैर मर्ई कुव्वत है जो दिख नहीं रही लेकिन उस बंदे के अंदर लग रहा है, ऐसा कोई हुआ कुछ? भाई इस वक्त तो मुझे इस वक्त जो गर्मी की सिचुएशन में जो हालात लग रहे हैं, जिन्नात और भूत से ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे, मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ तो मुझे इनके जो ये मतलब ये कहना चाह रहे कि हम जिन्नात बनते हुए इनको नजर आ रही, गर्मी का ये माहौल है। इस सिचुएशन के अंदर किसी जिन भूतों की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही हैं। बने चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा, अकल हमारी साथ नहीं दे रही है, बॉडी हमारे साथ नहीं दे रही है, हमारा तमाम चीज़ों की एक्टिविटीज़ जो है इसी पे है कि यार ये हमारे साथ जुल्म कैसा हो गया। वैसे तारिक और उरूज आपका अपना, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता
क्योंकि ओह। मेरा हिसाब किताब ये है कि मैं दुनिया को जो जिस नज़र से देखता हूँ उस नज़र में मेरा इतना ज़रूर ख्याल है कि जो कौमें सिर्फ बातों पे यकीन करती हैं और ख़याली तसव्वुर उनका होता है और वो उस कुछ अनदेखी चीज़ों के बारे में ज़्यादा वजूद कर, जो प्रैक्टिकल दुनिया उसके अंदर इसका कोई ऐसा वजूद नहीं मिलता है, ना ही साइंस कोई इसको वो करती है। ये चूँकि एक ऐसी अथॉरिटी जाहिर करती है जिसका कोई यानी कोई रिसर्च कोई इसको नहीं शो करती है, तो ये मेरा अपना ओपिनियन अच्छा, है। साइंस कहती है कि जो चीज़ प्रैक्टिकली दिखेगी या किसी तरीके से प्रूव होगी तो ही उस पर यकीन करेगा। वरना नहीं। हाँ, उसमें देख लेना। अभी आप एक मिसाल के तौर से, ये हमारा तसव्वुर है, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जैसे जो ज़िंदगी हमारे जो है वो यानी जो हमारी जैसे मरने के बाद है, आज तक उसकी कोई रिसर्च या कोई चीज़ जो है प्रैक्टिकल तौर से, यानी रूह का तस्वुर जो है दोबारा ज़िंदगी, वो भी रूह का तस्वुर भी एक ख्याल ही है। प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो उसमें ये कहा जा सकता है कि मुझे फिक्र। अब देखें ना, बात ये है कि जो मौजूदा दुनिया है इसमें एक बीमारी है जिसको कहते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब है खौफ। तो एंग्जाइटी जो खौफ जब आपके होता ही है कि एक प्रैक्टिकल बात ये है कि जब आप मिसाल के तौर से एक कहीं अंधेरा है, एक जनरल है, अंधेरे से हर आदमी, बहुत कम लोग होते हैं जो डरते हैं, अकेले हो, सन्नाटा हो, और उसके बाद जो है आप कहीं जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सुनसान जगह, अंधेरा है और रात का तारीकी, और उसमें आप जा रहे हैं, अचानक आपको ये फील होगा कि कोई आपके पीछे चल रहा है। अब जो इन चीज़ों को बिलीव करता है तो वो ये तमाम चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा, उससे ज़्यादा फील होगा। हाँ, कि मेरा और उसे ज़्यादा फील होगा। लेकिन अगर आप रुक के, चाहे वो मानने वाला या ना मानने वाला, रुक के पलट के देखेगा, उसे कोई चीज़ नज़र आए। लेकिन जब वो तस्करा कहीं जाके कहेगा तो वो 4-6 बातें बता के उसको ये कायल कर देगा कि नहीं, क्योंकि वो लोग, जो लोग इस चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, देखें हमारे तो ईमान का हिस्सा है, हमारे लिए तो कहा गया है कि जिन्नात का वजूद है, हम उन्हें नहीं वो कर सकते। लेकिन नॉर्मल अगर इंडिविजुअली कहा जाए तो मैं इस चीज़ के इतना नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल चीज़ में कोई नहीं ऐसी चीज़ नज़र आती। रोज मैडम क्या कहना चाहती हैं अपने भाई तजुर्बा? मैं तो बहुत मानती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, भले हमें नज़र नहीं आ रही हैं बट हैं और बहुत ज़्यादा हैं। मतलब सर का कहना ये है कि ये हमारे माइंड का खेल है कि अगर हमने सोच लिया है कि जिन्नात हैं तो हमें फ़ील होगा कि यार यहाँ से जाएंगे तो काला अंधेरा है और कोई सन्नाटा है, ये हमारे पीछे कोई चल रहा है, तो ये सब हमारे माइंड में होता है कि यार हमने अगर ये सोचा हुआ है कि जिन्नात होते तो हमें डर लगेगा कि यार पता नहीं इस रास्ते में क्या है क्या नहीं है। लोग भी 10 बातें करते थे कि वहाँ से गुजरोगे तो ये होगा वो होगा ऐसा होगा, बट ये मैंने चीज़ें देखी हुई हैं। हाँ, ये मैंने अपने ऊपर अपनी फैमिली के अंदर देखी हुई चीज़ें, इस वजह से नहीं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि आंखों देखी चीज़ें हैं तो इस वजह से। हाँ, वरना वो एक्सपीरियंस शेयर करें। हम असल में देखें, बात ये है कि चूँकि हम टॉपिक यही है तो आप उसको बताएं कि क्या चीज़ देखी, और फिर उस सिलसिले में जो है ना हमारा भी एक्सपीरियंस होगा और हम उसके ऊपर कुछ बहस भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपने देखी। एक तो ये कि वो जो देग निकलती है अशरफियों से, जेवरात से जो भरी हुई होती है, वो हमारे घर में निकली थी जब मेरे बाबा छोटे से थे। बोले बोले आप बोले। तो वो हमारे घर में निकली थी छोटी सी देग, इतनी उसमें थी, मतलब कुछ जेवरात वगैरह थे। तो 3 दिन तक मेरे दादी को मतलब ख्वाब में नज़र आए कि वो देग आप ले सकते हो ना। तो मतलब उनका ये सीन था कि अगर ये लेंगे तो इसमें इतना, मतलब इसमें इतनी दौलत है कि आपकी 7 नस्लें भी आराम से बैठ के खाएंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो दादी खुश हो गई, क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास है ना, मतलब इतना ज़्यादा रिच नहीं है, तो दादी बहुत खुश हो गई। तो दादी ने बोला चलो हम ऐसे ट्राई करते हैं कि मेरे ख्वाब में एक रोज़ाना नहीं ये आ रहा है कि इस कमरे में कुछ है। तो दादा ने बोला चलो हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। मतलब लास्ट वाले दिन ये आया कि जब आपका पैलोटी का बेटा, मेरे जो बाबा हैं वो पैलोटी के हैं, तो उन्होंने कहा जो आपका फर्स्ट बेटा होगा उसकी आपको बलि देनी होगी। मतलब उसका खून आपको गिराना होगा वहाँ पे, मतलब उसको फिर हम ले जाएंगे और आपको ये दे देंगे। तो फिर ये हुआ कि दादी ने बोला नहीं, मैं अपने बच्चे को तो नहीं दे सकती ना। तो सारी कहानी ये थी कि फिर वो उन्होंने जब बच्चा मांगा पैलोटी का कि अब पहला बच्चा जो आपका है वो आप मुझे दे दें और ये मतलब ले लें, तो इस वजह से हमने उनको मना कर दिया। वरना आज मेरे बाबा वहाँ होते और दौलत दादी को मिल चुकी थी। तो दादी ने दादी ने देखा, आपने तो दादी आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा,
तो दादी मौजूद हैं? दादी अभी हैं। तो वो बताती हैं? हाँ, उन्होंने सब बताया क्योंकि बाबा के ऊपर हुआ था ना ये सब चीज़ें, तो इस वजह से फिर हमने उनको मना कर दिया कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। तो फिर वो 3 दिन तक ये ख्वाब आया उनको कि जो ज़मीन के अंदर जो सोना वोना है, पूरी देग है, वो आप ले लो और अपना जो पैलोटी का बच्चा है, पहला जो आपका बच्चा है वो हमें दे दो। अच्छा, और बाकायदा 2 नाग भी थे सेम उनके। यही वाकया, इसी तरह का सेम वाकया एक मैंने कहीं और इलाके के हवाले से भी सुना है कि ज़मीन के नीचे सोना है लेकिन कुछ चीज़ें उसकी रखवाली करती 2 नाग जोड़ा होता है, और भी सुना। सच जो झूठ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने यही सेम टू सेम कहीं और से भी सुना है। जोड़ा होता है ना पूरा उनके साथ। तो देखिए बात फिर आ जाती, सुना है मैं आपकी सुना, एक सुना है और एक देखा है। एक इन्होंने भी जो बात जिक्र करा, इन्होंने बात जिक्र कर दिया कि भाई दादी ने। आप ये बताएं कि सारी बातों के बावजूद उस जगह की खुदाई की गई? हाँ फिर की थी ना, तो निकला था वहां से, क्या वही देख निकली थी पूरी। फिर उसके बाद उससे क्या था? मतलब उसके साथ फिर नाग थे? मतलब उसके साथ 2 जोड़े नाग का जोड़ा था ना। मेरी दादी ने बताया कि वो सारा वाकया हमारे दादा दादी मतलब अब्बू को मतलब बताया, हम लोगों को बताया जब हम लोग बड़े होने हुए। तो अब ये था सीन, पे उन लोग ने मना कर दिया तो फिर वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई 3 दिन के बाद। दूसरा वाकया ये था कि वो शादी, जो जिन्नातों की शादी होती है, तो वो वहाँ मतलब जिन्नातों की शादी में चले गए। वहाँ पे खूब अशरफियाँ, मेवा वेवा सब कुछ था ना, इतने बड़े बड़े राइस थे, इतना बड़ा बड़ा चावल। उन्होंने बोला जितना खाना है यहीं पे खा लो। कौन, किसको कहा? मेरी दादी। अच्छा, वो भी दादी जितना खाना है यहीं पर खा लो, लेकर कुछ नहीं जाना। सही है। फिर मतलब जब उन्होंने बोला कि नहीं यार देखना पड़ेगा कि ये है क्या, तो दादी वहाँ से ना 2-4 चावल जो थे उनके चीज़ें वो लेकर आने लगी। उन्होंने रुपट्टे में बांध ली और वो वहाँ से चल दी लेकर। ये ख्वाब का वाक़या है, ख्वाब में आया था। ठीक है। जब उनकी आँख खुली ना तो उनकी गिठा बंधी हुई थी। उन्होंने देखा कि यार ये तो मैंने ख्वाब देखा था, ये गिठा क्यों बंधी। जब उन्होंने खोला ना तो वो मतलब चेंज हो गई चीज़ें। वो मतलब एक पता नहीं क्या बन गया, कीड़े बन गए, पता नहीं क्या बन गया, ऐसा कुछ। ऐसे वाक़ये हैं, बहुत ज़्यादा हैं। असल में और बात ये है कि उसको थोड़ा सा मसद यानी ठीक है, आपकी बात को मैं ये नहीं कह रहा, उसका भी मैं तमाम चीज़ें बता दूंगा। आप ये बताएं कि आपने अपने प्रैक्टिकल कोई अपनी जो यानी समझ लो कि होश में आने के बाद आपने कोई ऐसी चीज़ देखी और फील करी या कोई ऐसी बात जिसको ये आप अथेंटिकली कह सकें कि हाँ यार ये बात। वो चीज़ ये है कि वो पूरा ख़ानदान मेरे साथ रहता है। ठीक है। बाकायदा फील होता है कि कांधे पे अभी भी फील होता है, क्योंकि मेरे बाल घुटने तक थी ना, मैं छोटी सी थी 16 साल की होंगी तब। मैं मतलब स्कूल जाती थी तो एक वहाँ पे हमारी तरफ बेरी का पेड़ था, वहाँ से मैं गुजरती थी रोज़ाना। तो उन लोगों को पता नहीं क्या चीज़ पसंद आई, वल्लाह मुझे नहीं पता। तो उन लोग ने ना मेरा साथ ले लिया, मतलब हमेशा मेरे साथ रहते थे, सोते उठते बैठते जागते। तो मुझे फील होता था, बाकायदा फील होता था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, मेरे कोई मतलब हाथ फेर रहा है, मतलब पीठ पे बाजुओं पे। तो मैं देखती थी, फील भी होता था, परछाई भी आती थी, सब कुछ होता था मेरे साथ ना। मैं खड़ी हुई हूँ, चीज़ें गिर रही हैं, और ये सब मेरे साथ बहुत हुआ है और अभी भी ये सब चीज़ें हैं मेरे साथ। बहुत इलाज करवाया। जब भी मैं इलाज के पास जाती हूँ इलाज करवाने, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग ये कहते हैं कि मतलब ये छोड़ के नहीं जाने वाले। वो लोग नहीं जाएंगे कभी भी, मेरे साथ ही रहेंगे, वो छोड़ के नहीं जाने वाले। काफ़ी मैंने इलाज करवाने की कोशिश की है मगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। जब भी मैं इलाज स्टार्ट करती हूँ ना, वो मुझे इतना बीमार कर देते हैं। वो चीज़ नुकसान नहीं दे रही? नुकसान मुझे नहीं दे रही है, बट वो मेरे साथ ही रहती है। और साथ वालों को भी नुकसान दे सकती है? साथ वालों को तब देती है जब मैं उनको हटाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये भी सुना है कि जब इस तरह से किसी के साथ चीजें होती है तो उसकी शादी के बड़े मसले आ जाते हैं। शादी में तो सारे हौसले, शादी नहीं होती। वो कहते हैं मैं और की नहीं होने दूंगा। ना, ये सीन है बस, इसलिए मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं मतलब इसके अंदर तो थोड़ा सा ये कि अगर वो वाली बात है कि एक ट्राई के तौर पे शादी करके देखी नहीं ट्राई नहीं असल में देखे ना, क्योंकि एक मजहब जो होता है वो थोड़ी सी बहुत सी चीज़ों का वो था, इसमें पाकीज़गी ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो पाकीज़गी ज़ाहिर नहीं कर रही है, ये तो ज़ाहिर है उनकी गलत फितरत को जाहिर कर रही है कि किसी अच्छे बुरे होते हैं। हाँ, अच्छे भी होते हैं। हाँ, मेरा वैसे मकसद है कि उनकी जैसे ये कह रही हैं तो इनके ये तो वायरल जाने वाली वीडियो नहीं यार, सच में बस है एक चीज मेरे साथ, मैं उसमें भी सोच रहा था मेरे साथ एक चीज है तो मैं क्या बोलूं, अब है तो है। नहीं देखें, असल में मैं इसका थोड़ा सा आप तारीख अपने बारे में आप अपने तौर आप अपना बताइए, हमारा तो छोड़ा, हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चीज़ें हैं तो सही, लेकिन अगर 5 से 10% हैं तो हम लोगों ने उसको 90-95% जो है बढ़ा बिजनेस बनाया हुआ है।
मैं ये समझता हूँ है भी सही, तो पता नहीं उनको शायद ऐसा लगता होगा कि यार ये सब अपने आप को ही मार रहे हैं, ये तो अपने ही दुश्मन है इंसान, हमने इनके क्या बुरा करना है। तो वो शायद अब दूर जंगलों में चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। वाह। तो वो कहते होंगे कि यार ये तो खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, छीना जब्ती कर रहे हैं, तो इनके साथ मैं क्या करूं। तो लोगों ने ही बिजनेस भी बना लिया है। मैंने बहुत सारी शोबदेबाजियाँ सुनी हैं कि बाकायदा कपड़ा इतना होता है और यूं करके कहते हैं कि बंदा बता रहा है कि आप अगर उसका एंगल चेंज कर दो कपड़े का साइज़ चेंज हो जाता है, यानी उसकी लेंथ, उससे कहते हैं आपके ऊपर ये है, इस्तिखारा करते हैं। बाकायदा कहते हैं कि नींबू है ना, नींबू उसका रस निचोड़ो उंगली से या तीली से, उससे लिखो कागज़ पे, दिखेगा नहीं, हल्का सा उसको सेक दो, ब्राउन कलर का लिखा हुआ आ जाएगा। हल्का सा उसका, जैसे मैं लिखूँ जादू बंद बंद बंद, काटिस लगा दूँ, यूँ चौकड़ियाँ बना दूँ, सादा कागज़ होगा। फिर कोयले लाऊँ मैं, और कोयले पे मेरा वो जो चेला है, और मैं बाबा बन के बैठा हूँ, वो मैं उस कागज़ को फुर करके मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं। अच्छा, फिर मैं उसको कोयलों के ऊपर रखूँ, थोड़ा हल्की सी सेक दूँ, तो सारा ब्लैक कलर का लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, नारियल के अंदर से फूल निकालना भी आता है मुझे। नारियल के अंदर से खिला हुआ फूल, वो कैसे? नारियल फोड़ूंगा, अंदर से फूल निकलेगा। वाह। तो बोलेंगे तुम्हारा बेटा होने वाला है, अब तो तुम बाबा को 5,000 दो, 20,000। कॉम्प्लेन डाल दी जाती है। नारियल का सुराख होता है जहाँ से जूस पीते हैं ना हम लोग, वो जूस निकाल के उसको, उसके अंदर फूल जब पैक होता है ना, जैसे फूल यूं होता है, यूं होता है, जब यूं कोम्पल बनता है ना, कोम्पल, उसको डाल दिया जाता है, तो दूसरे तीसरे दिन खिल जाता है। नारियल फोड़ता है बाबा, तो अंदर से फूल निकलता है। बेटा, ऐसी शब्द, ये तो कुछ नहीं है, ये तो पुरानी हो गई है। ऐसी नए तरीके आ गए हैं कि नीचे से वो कीले निकाल लेते हैं। तो मैंने कीले निकाल के ले आया हूँ। तो ये 95% मुझे लगता है कि हम लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के बिजनेस के तौर पे, यस, मुझे ऐसा लगता है। समझ लो कि जो क्या कहते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो बहुत ज़्यादा यानी पढ़े लिखे और तमाम चीज़ें, वो उनके अंदर एक कैटेगरी आप हमेशा याद रखें। आप स्टेज शो भी देखते हैं, दुनिया भी शो देखती है, वो हर वो चीज़ जो यानी जिसको लोग नहीं तस्लीम करते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड भी बताते हैं कि ये किस तरह से होता है। एक तो ये बात है। हम अगर मिसाल के तौर से अगर हमारी जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो अब उस टाइम की हैं, जैसे ये दादी का जिक्र कर रही हैं। अच्छा, अब एक बात होती है कि इंसान की फितरत है, जो इंसान की फितरत के सामने आप बैठ के मिसाल के तौर से ये मुसलसल आप कहते रहें दिन में बैठे हुए कि रात है रात है रात है, तो वो एक वक्त को कहने लगेगा कि रात है। तो माहौल का बड़ा असर होता है। जब माहौल के अंदर ये तस्करा होता है, पहले हमें बचपने में डराया जाता था कि पेड़ के नीचे से न गुजरो, उसमें आसेब है। अब हमारे दिमाग पे वो चीज़ हावी हो चुकी है। हाँ। तो वो तमाम चीज़ें हमारे, अच्छा वो जब हमारे दादा वालिदैन वगैरह का तो खैर फिर भी इतना नहीं है, दादा वगैरह के जो था वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनको जो चीज़ें फीडिंग उनके दिमाग में कर दी जाती थी वो उसी पे होता था। तो ये तमाम तसव्वुराती और तमाम चीज़ें हैं, और उसके अंदर इंसान के दिमाग में जब आप वो मुसलसल वो चीज़ें वो जिक्र करेंगे तो वो घर कर लेती हैं। दरख्त के नीचे रात के टाइम पे जाने से साइंटिफिकली प्रूफ हुआ कि वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो आप बेहोश हो सकते हो। फर्ज करो दरख्त के नीचे बंदे सोते थे रात को फर्ज करो दरख्त के नीचे बंदे सोते थे रात को तो जरा जब इंसान का माहौल बना हुआ हो। अच्छा, अभी तो अंधेरा नहीं है, अभी तो स्टूडियो का वो माहौल नहीं है, बिल्कुल कि अंधेरा हुआ हो, उसके बावजूद भी इंसान को खौफ आ जाता है। अच्छा, दरख्तों के नीचे वाली बात से मैंने आपकी बात काट दी कि पुराने दौर में लोग बेहोश हो गए या कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने फील उसको जोड़ दिया भूतों से। तो साइंस ने आज पता किया कि दरख्त रात को ऑक्सीजन लेता है, दिन को छोड़ता है। तो कहते हैं रात के टाइम पे दरख्तों के नीचे ना जाओ, आप बेहोश भी हो सकते हो। वो ऑक्सीजन आप भी ऑक्सीजन लेना चाहते हो, वो भी ले रहा है। वो इतना बड़ा दरख्त है, आप इतने से हो, तो आप बेहोश हो सकते हो। अच्छा, बिल्ली रास्ता काटे, उसका क्या प्रूफ आया? अब पहले ज़माने में जानवरों पे सफ़र होता था, घोड़ों पे या बैलगाड़ी पे, तो बिल्ली जब जाती थी ना तो रात के टाइम पे बिल्ली की आंखें चमकती, तो वो जानवर समझता था शेर है, वो मुझे खा जाएगा, वो जानवर बिदक जाता था। अगर बैलगाड़ी पे मैं जा रहा हूँ और मेरे आगे से बिल्ली गुजर गई ना तो मेरा बैल उछलेगा, अरे मुसीबत हो गई अब तो।
तो बिल्ली गुजरने का वो वो कॉन्सेप्ट था, आज तक वो कहावत चलती हुई आ रही है मतलब कि हाँ, बिल्ली ने रास्ता काट हम लिया। लोग के माइंड में वो फिक्स हुआ हुआ है ना कि तो कहावत ये देखें, अभी अभी ये जो चीज़ छोटी सी अभी इसकी मिसाल थी, ये वाली बात है कि हालांकि ये माहौल कोई ऐसा नहीं है, नहीं था। लेकिन तस्करा हो रहा है और वो एक घंटी एक जरा सी बजी बजने में तो- इनको और एकदम कुछ जो लोग है- ऐसे समझेंगे कि शायद हमारी प्लानिंग है, तो यकीन करें ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो एक चल कॉल आई है मोबाइल पे। हाँ। अचानक से हम लोग बैठे हुए थे, एक कॉल आ गया, मैं पूरा हिल गई। तो वो एक अच्छा जो ये खास तौर से वो जो कहते हैं ना सिनेफ नाजुक, वो इन चीज़ों के बारे में Sensitive उनके होता है। जो है ना सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, और दूसरे वो इन चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करे बनस्बत इंसान अच्छा, एक बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, वो उसमें अंदर लड़की की हाँ। अजीब सी आवाज़ें जी, निकलती हैं, अच्छा। जिसकी शादी बहुत लेट जी, हो जी, जाए जी, हाँ। तो उसके अंदर हाँ। लड़की की आवाज़ें निकलती है, उस पर दौरे पड़ते हैं हाँ। वशी के, तो डॉक्टर के पास हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज शादी है। शादी है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। अच्छा, बाबों के पास जाते तो भूत है। हाँ। और मैंने यहाँ तक सुना है, मैं तो हैरान हूँ, कहते हैं ये ऐसी कुदरती तौर पे ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें बाकायदा वो लड़की किसी और की ज़बान तक बोल सकती है। यानी मिसाल के तौर पर लड़की ने ज़िंदगी भर बंगाली ज़बान नहीं बोली, भूल भुलैया फिल्म देखें, ज़िंदगी भर बंगाली ज़बान नहीं बोली, बोला साइंस कहती है ये कुदरत का करिश्मा है कि बाकायदा वो लड़की के अंदर वो आवाज़ें, अच्छा अपनी आवाज़ चेंज कर सकती है, वो लैंग्वेज बोल सकती है, इंग्लिश बोल सकती है, जबकि ज़िंदगी में उसने कभी इंग्लिश याद ही नहीं, इंग्लिश का उसको पता ही नहीं है। तो कुदरती तौर पर इंसान का ब्रेन इतना ताकतवर है। तो कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो 90% लोग लाइल्मी की वजह से, तालीम न होने की वजह से, बाबाओं के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, अपनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। तो कई लोग डॉक्टर कहते हैं कि उसका इलाज सिर्फ उसका वक्त पे शादी हो जाना है। तो इसके बारे में भी आपने कुछ सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में देखें बात ये है कि मैं तो आपको एक जनरल बता दूं, ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी है, ये अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने इसको कंफर्म किया है कि ये बीमारी है, जबकि हमारे यहाँ जो है ना इसके ऊपर तावीज़ और उनका सिलसिला बचपन में जो है, मिसाल के तौर से वो जो फीलिंग्स होती थी बच्चे की, और जो अब यानी मैं तो खैर अब चूँकि बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा, और ख़ास तौर से मेरा चूँकि तारीख आपको पता है कि मैं बाहर जाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने बहुत से कंट्रीज़ के अंदर इस बात को बड़ा नोट किया कि ये बच्चों को जो डराया जाता है ना, हाँ। ये गलत है, सही। क्योंकि आप उसके वो इमेच्योर जहन के अंदर एक खौफ डाल देते हैं। तो वो चीज़ जो है, इसी तरह से डिप्रेशन है, ये एक लंबी टॉपिक है, मैं समझता हूँ घंटों लग सकते हैं। हाँ, घंटों लगेंगे, लेकिन इन शॉर्ट इसको करें तो क्या कहें कि इनको- ये है या नहीं है? हाँ, इनके देखें, इनके इनके जहन में है कि है? इनके जहन में है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये एक जो है ना वही वाली बात है कि ख्याल है। नहीं, कमज़ोर जहन जिसे कहते हैं, या जो वो कहे ना वो जो ज़रा सा एक मुश्किल सा लफ्ज़ है, नहीं, काबिल- अकायद हाँ, वो अकायद का तो खैर बहरहाल, चूँकि एक आपको एक बात नहीं, वो और एक भी अच्छा सा लफ्ज़ है इसके बारे में। ज़ईफ़ुल एतक़ाद, हाँ। ज़ईफ़ुल एतक़ाद जो लोग होते हैं वो भी है, लेकिन एक और भी बात कहता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस चीज़ को कैश करता ख़त्म है। नहीं करने कैश करता हाँ, है। कैश करता है, क्योंकि उसके ज़रिए उसका पूरा एक धंधा सिस्टम चलता है। चल रहा होता है, तो वो तमाम चीज़ों को मैं- ये कहता है कि ये ऐसी बात बिल्कुल है। जो आपके अल्फाज हैं आखिरी, तो मैं भी यही कहता कि वाकई ये एक बिज़नेस भी है, कहीं 5-10% चीज़ें होंगी भी सही, तो लेकिन मैं समझता हूँ टोटली ये 95% बिजनेस है। तो कैसा ये लगा टॉपिक आपको? और इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं थी, इनका डरना या कोई भी चीज़, और कोई प्लानिंग नहीं थी, ये फिलबदी बैठे बैठे अचानक शुरू किया और ये आपके सामने है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।